वेलकम बैक अगेन। मोशंस एकेडमी के ऑनलाइन सेशन जो था वो जारी था। फिजिक्स की हम बात कर रहे थे और दोस्तों लास्ट टाइम हमने ह्यूमन आई की चर्चा की थी, मानव नेत्र, और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट भी हो चुका था, एनालिटिकल पार्ट भी हो चुका था। एनालिटिकल मतलब डिस्कशन वाला, और उसमें हम रेगुलर कर रहे थे आई डिफेक्ट्स, नेत्र दोष। और आई डिफेक्ट्स में से हमने दो डिस्कस कर लिए थे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इज इट क्लियर? अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया जो है उसके कॉज भी हमने डिस्कस कर लिए थे कि क्या इसका कारण होता है। अच्छा, कारण के जस्ट बाद उसका ट्रीटमेंट, उसका जो निवारण है उसका मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। जो हाइपरमेट्रोपिया है, इसको हम बोल सकते हैं कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष। ये जो हाइपरमेट्रोपिया है, इस हाइपरमेट्रोपिया को कौन सा दोष? दूरदृष्टि दोष। लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था। और इसका जो करेक्शन है, करेक्शन मीन्स यहाँ होता है फ्रेंड्स इसका निवारण। इसके निवारण हेतु दोस्तों हम जो यूज करेंगे वो कौन सा लेंस यूज करेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे फ्रेंड्स कौन सा लेंस? उत्तल लेंस, या इसको हम बोल सकते हैं कन्वेक्स लेंस। ये वाली बात डिस्कस हो चुकी थी। अच्छा, अब दो बातें मैं आपको और सिखाना चाहूंगा। यहां से कितनी बातें? दो बातें, और बड़ी ज्ञानवर्धक बातें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स। क्या बातें होंगी सर, बताइए जरा। देखो भाई, गौर से समझना इस चीज को। वो कौन सी दो बातें हैं, समझिएगा। अक्सर व्यवहारिक जीवन में आपके दिमाग में या किसी के भी दिमाग में एक सवाल जरूर उठता है कि सर ये चश्मे के नंबर जो होते हैं ना गूगल्स के, कई बार जैसे आप चश्मा लगाते हो तो ऐसे होते हैं ना 0.5, 0.15, 0.25, ये जो प्लस में भी होते हैं और माइनस में भी होते हैं। तो थोड़ा सा ये जानना चाहोगे ना कि सर किसके चश्मे के नंबर प्लस होंगे और किसके चश्मे के नंबर माइनस होंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये कैसे होते हैं, इनका फैसला किस आधार पर होता है। आओ दोस्तों, मैं अभी बता देता हूं आपको। देखिए, मैंने आपको दो आई डिफेक्ट्स बताए थे। फर्स्ट मैंने बताया था आपको मायोपिया। ठीक, जो मायोपिया था फ्रेंड्स, इसका आप बताइए जरा, करेक्शन जो था वो कौन सा लेंस था? ये था भाई कनकेव लेंस। कौन सा था दोस्तों? कनकेव। कनकेव बोले तो हम कह सकते हैं कि ये था अवतल लेंस था। थोड़ी देर के लिए मैं आपको ऑप्टिक्स की एक बेसिक बात बताना चाहूंगा। ये जो अवतल लेंस होता है दोस्तों, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक, और बड़ी ज्ञानवर्धक बात है, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। इस लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है दोस्तों? कि जब भी इस पर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है, कोई प्रकाश की किरण आती है, तो आते ही ये लेंस उस प्रकाश को बिखेर देता है, उसको फैला देता है, उसका एक तरीके से डाइवर्जन कर देता है फ्रेंड्स। इसीलिए इसको हम कौन सा लेंस कहते थे बताओ फ्रेंड्स? डाइवर्जिंग लेंस। ये कौन सा लेंस था? ये डाइवर्जिंग लेंस था। इसे हम कहेंगे कि ये कैसा लेंस था? ये अपसारी लेंस था। अपसारी का मतलब है फैला देने वाला। एक तो ये अतिरिक्त जानकारी मिली, एक और जानकारी मिली अपने को। वो क्या मिली फ्रेंड्स? कि इस लेंस की फोकस दूरी जो है वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। देखिएगा भाई, बड़ी ही रोचक बात आपके सामने आ रही है। फोकस किधर होगा? फोकस वो बिंदु होता है फ्रेंड्स जहां पर दो समानांतर किरणें या टू पैरेलल रेज मीट्स ईच अदर, जहां पर
दो समानांतर किरणें एक दूसरे से क्या करती हैं, मिलती हैं, उस बिंदु को कौन सा बिंदु कहेंगे, फोकस बिंदु। अब आप एक बात बताइए दोस्तों, ये रेज आगे जाके मिल सकती हैं क्या, नहीं मिलेंगी ना। इट मीन्स जब आगे नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं तो मिलाना पड़ेगा। तो भाई इनका एक काल्पनिक रूप से हम देखें तो ये पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। इस तरीके से आप देखिए इस बिंदु पर मिल रही हैं, तो ये जो बिंदु होगा ना फ्रेंड्स, ये इस लेंस का कौन सा बिंदु होगा, फोकस बिंदु। और ये फोकस बिंदु होगा तो ये जो दूरी होगी यहां से यहां तक, इस दूरी को मैं कौन सी दूरी कहूंगा, फोकस दूरी। एक और लास्ट बात आप बताइए दोस्तों, एक चिन्ह परिपाटी होती है जब भी किसी लेंस से रिलेटेड घटना का या दर्पण का अध्ययन करते हैं, हमेशा याद रखिएगा LHS की दूरियां कैसी मानी जाएंगी, नेगेटिव। RHS की दूरियां कैसी मानी जाएंगी, पॉजिटिव। इज इट ओके। तो आप बताइए दोस्तों, ये दूरी लेंस के LHS में है ना, अरे भाई बाई तरफ है, देखो इधर है, इसलिए इसकी ये फोकस दूरी ऑलवेज क्या रहेगी फ्रेंड्स, नेगेटिव रहेगी। मैं फिर से याद दिला दूं मेरे दर्शकों को कि हम उस सवाल का जवाब ले रहे हैं जो था, क्या था, कि क्यों किसी के चश्मे के नंबर माइनस होते हैं और क्यों किसी के चश्मे के नंबर पॉजिटिव यानी कि प्लस होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि फोकस दूरी जब नेगेटिव है तो बताओ इस लेंस की पावर जो होगी ना, पावर होती है 1 बटा फोकस दूरी। अरे भाई आप बताइए, जब ये F नेगेटिव है तो P भी बताओ क्या होगा, नेगेटिव होगा। इट मीन्स हम हमारे नतीजे पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। नतीजा क्या निकला कि जिस व्यक्ति के मायोपिया होता है, आई मीन जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है फ्रेंड्स, जिसको निकट की दिखती है और दूर की नहीं दिखती, आप में से भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूं, जिसको बुक दिखती है लेकिन बोर्ड नहीं दिखता, उसके चश्मे के नंबर माइनस होंगे, नेगेटिव होंगे। नजदीक की दिखती है और दूर की नहीं दिखती, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए वो चश्मा लगाता है, नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए वो चश्मा नहीं लगाता। आपने देखा होगा ऐसे अक्सर कई व्यक्ति होते हैं, वो हेडमास्टर भी हो सकता है, वो दुकान वाले कोई अंकल भी हो सकते हैं, वो आपने देखा होगा उनके चश्मा रहता है, लेकिन जब वो कोई अखबार वगैरह पढ़ते हैं तब उस चश्मे को वो नाक पर ले आते हैं और आप देखेंगे कि वो नग्न आंखों से अखबार पढ़ रहे हैं। इट मीन्स आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि फिर इस ऐनक का, इस चश्मे का, इस गॉगल्स का क्या यूज है, क्यों लगा रखा है इन्होंने। तो वो कारण यही है कि वो अखबार नजदीक है, अखबार को देखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अरे चश्मा तो किसके लिए था, प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए, और प्रॉब्लम कहां थी, दूर की वस्तु। तो जब उसको दूर की देखनी होगी ना तो वापस क्या लगा लेगा, चश्मा लगा लेगा। समझिएगा इस बात को। तो ऐसा शख्स, ऐसा पर्सन, दिस टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी विल ऑलवेज कंटेन द गूगल्स नंबर नेगेटिव। ऐसे व्यक्ति के चश्मे के नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इज इट ओके फ्रेंड्स। अब इसका जस्ट अपोजिट जो मैंने बताया था कि कब ये चश्मे के नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं, तो इसका वाइस वर्सा आपको पता है, जब कौन सी डिजीज हो जाए फ्रेंड्स, जब हो जाए आपको क्या, हाइपरमेट्रोपिया। और फ्रेंड्स आप बताइए ये कौन सा दोष है, इसे हम कहेंगे दूरदृष्टि दोष। इस डिजीज में फ्रेंड्स आप करेक्शन जो करेंगे, आपका जो निवारण होगा, आई मीन सुधार, वो कौन से लेंस से होगा फ्रेंड्स बताइए, इट विल बी कन्वेक्स लेंस। ये कैसा लेंस होगा दोस्तों, ये उत्तल लेंस। और अब आपको वापस मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं कि ये जो उत्तल लेंस होता है, बताइए इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होगी, बड़ी आसान है भाई, प्रकाश इधर से आएगा और ये यहां इसको मिला देता है। आई मीन फ्रेंड्स ये प्रकाश को कन्वर्ज करता है,
इकट्ठा करता है, एक जगह एकत्रित करता है, इसलिए इसको हम कौन सा लेंस भी कहते हैं फ्रेंड्स, इसे हम कन्वर्जिंग बोले तो अभिसारी। और फ्रेंड्स एक और बात निकल के आई दोस्तों कि ये जो बिंदु है इसे फोकस बिंदु कहेंगे, ये दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। बताइए दूरी LHS में है कि RHS में, RHS में है, इसलिए क्या होगी, ये पॉजिटिव होगी। और जब ये दूरी पॉजिटिव होगी तो बताओ P बराबर 1/f होता है, यानी कि इसकी पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो इट मीन्स हम एक और नतीजे पर पहुंच गए कि जिस व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष होता है, आई मीन हाइपरमेट्रोपिया होता है फ्रेंड्स, उसकी जो फोकस दूरी है वो भी पॉजिटिव होती है, उसकी पावर भी पॉजिटिव, यानी कि उसके चश्मे के नंबर पॉजिटिव होते हैं। ये दोनों बातें मैंने थोड़ी सी अलग तरीके से बताई क्योंकि कई बार आपके दिमाग में ये सवाल उठ जाता है। अब आई डिफेक्ट्स के इसी चैप्टर को मैं और आगे कंटिन्यू करते हुए अब आपको समझाना चाहूँगा यहाँ से एक और बेहतरीन बात, और वो बात है फ्रेंड्स नए एक आई डिफेक्ट के बारे में। कई बार आपके दिमाग में ये भी बात आई होगी कि सर जो बुजुर्ग होते हैं, समझना, जो बुजुर्ग होते हैं उनको एक और आई डिफेक्ट हो जाता है जिसमें न तो नज़दीक की दिखती है और न दूर की दिखती है। आई मीन न तो नियर की ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं क्लियरली, न फार की ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली देख पाते हैं। तो ये जो आई डिफेक्ट है इसको हम एक और नाम से जानेंगे फ्रेंड्स, और इसका नाम है यहाँ पर क्या, जरा दृष्टि दोष। ये कौन सा दोष है, जरा दृष्टि दोष। ठीक, यानी कि हम इसे कह सकते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक, ये प्रेस बायोपिया है फ्रेंड्स, जरा दृष्टि दोष। कब होता है ये होता है फ्रेंड्स ओल्ड एज में। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसकी मसल्स वीक हो जाती है, और मसल्स क्या, सब कुछ ही वीक हो जाता है फ्रेंड्स उसका। मसल्स का क्या योगदान है सर, भाई आंख के दिखने में मसल्स का क्या योगदान, देखो मैं बताता हूं। ये अपनी आई बॉल है, ये लेंस है, इस लेंस के ऊपर यहां से ये जो होती हैं ये मसल्स होती हैं इस टाइप से। और फ्रेंड्स ये मसल्स क्या करती हैं, जैसे कई बार इमेज यहाँ बन जाता है, ठीक भाई इमेज ऐसे बन जाता है ना, देखो ये यहाँ से राइट रे आई और ये इमेज यहाँ बन गया। कई बार ऐसा भी होता है कि ये हमारी आई बॉल है और ये इमेज यहाँ बन गया। बताया था ना मैंने कि ऑब्जेक्ट्स का जब अपन लोकेशन चेंज करते हैं तो इमेज का लोकेशन चेंज होता है। ऐसी सिचुएशन अगर आपके जवानी में हो जाती है, इफ यू आर यूथ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये मसल्स अपनी मजबूत रहती है, और ये मसल्स मजबूत होने के कारण ये इस लेंस पर प्रेशराइज करेंगे, इसको दबाव लगाएंगे इस पे, और दबाव लगाने के कारण ये लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और ये लेंस जब मोटा हो जाएगा फ्रेंड्स तो उस स्थिति में ये इसका करेक्शन हो जाएगा। अगर आप जवान हैं तो ये जो सिचुएशन होगी ना, इसमें ये सिलेरी मसल्स बोलते हैं इनको, ये थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगी और ये लेंस इस तरीके से थिक हो जाएगा। और थिक होते ही आपको मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है कि जब लेंस मोटा हो जाता है फ्रेंड्स तो उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। वो रेज जो थोड़ी दूर मिल रही थी अब की बार थोड़ी पहले मिल जाएंगी, और पहले मिलने का मतलब ये कहाँ मिल जाएंगी, रेटिना पर। ये करेक्शन हो गया ऑटोमेटिक। अगर यही स्थिति जवानी में होती है ये वाली, तो क्या होगा, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये सिलेरी मसल्स है जैसे, ठीक। अब इनको पता है कि इसको यहाँ की बजाय यहाँ मिलाना है, थोड़ा ये दूरी है इसको बढ़ाना है। दूरी कब बढ़ती है, जब लेंस क्या हो जाता है, पतला। ये लेंस पतला कब होगा, जब ऊपर वाली जो दबाव है ना ये थोड़ा सा कम हो जाए,
तो ये इसको एक्सपेंड होने का टाइम मिल जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स होगा तो ये पतला हो जाएगा। और पतला होने का मतलब जैसे ये लेंस यूँ हो जाएगा, बिल्कुल ये पतला, और जैसे ये लेंस थिन हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ये जो डिस्टेंस थी ये थोड़ी सी और बढ़ जाएगी और वापस ये इमेज कहाँ बन गई, रेटिना पर। तो ये दो करेक्शन हो सकते हैं कब, जब आप जवान होते हैं, जब आपकी एज एडल्ट होती है, जब आपकी मसल्स में फोर्स होता है, जब आप हेल्दी होते हैं। ये जो मैंने एक्टिविटी बताई है फ्रेंड्स, आप क्या देख रहे हैं इसमें कि लेंस जो है, लेंस के ऊपर जो मसल्स हैं, लेंस इन मसल्स की हेल्प से ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा था ये इसको रेटिना पर एडजस्ट कर रहा है। कभी तो ये पीछे था तो उसको आगे कर दिया, और आगे था तो उसको कहां कर दिया, पीछे। ये एडजस्टमेंट होता है ना फ्रेंड्स। इस एडजस्टमेंट के लिए मैं यहां पर एक शब्द बोलूंगा, एक वर्ड होगा, और इस वर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या कहते हैं इसको, समंजन क्षमता। कौन सी क्षमता ये, समंजन। समंजन बोले तो इसको हम कह सकते हैं अकोमोडेशन। ये अकोमोडेशन होता है किसका, लेंस का। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे पीछे होती, भाई मेरे को आपकी इमेज भी रेटिना पर बन रही है और 100 मीटर दूर वाले की भी रेटिना पर, तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बदली पर इमेज हमेशा रेटिना पर क्यों बढ़ रही है। तो आप जवाब देना, महोदय ये रेटिना पर नहीं बन रही थी, इसको जबरदस्ती रेटिना पर बनाया गया। किसने बनवाया, लेंस ने। लेंस के द्वारा अपनी फोकल लेंथ जो है ना उसको अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, स्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार कम ज्यादा करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। बस 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 दोस्तों ये बात सीख जाओ, प्रेस बायोपिया कुछ भी नहीं है। ये क्षमता उस बुजुर्ग व्यक्ति की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसको कौन सी डिजीज है, प्रेस बायोपिया। तो बताओ, आपको मैंने कॉज भी समझा दिया ना। व्हाट इज द कॉज ऑफ प्रेस बायोपिया, इट्स कॉज इज व्हाट, क्या है इसका कॉज, डिक्रीमेंट इन द अकोमोडेशन पावर। यानी कि किसी भी व्यक्ति की अकोमोडेशन पावर जर्नी है, ये सामान्यतः ओल्ड एज में होता है, पर कभी कभी ये यूथ में भी हो जाता है, बच्चों में हो जाता है, जरूरी नहीं है, आजकल बच्चे भी बूढ़े हो जाते हैं। ठीक, तो याद रखना मैंने क्या कहा कि जब भी किसी पर्सन की, किसी ह्यूमन की अकोमोडेशन पावर कम हो जाती है तो उसका लेंस जो है वो इमेज को आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए कौन सी डिजीज आती है, ये प्रेस बायोपिया। और दोस्तों आप याद रखना, ये जो प्रेस बायोपिया है ना, इसमें न तो इंसान को, देखना दोनों ही सिचुएशन है। अरे भाई मैंने आपको मायोपिया पढ़ाया था, जब हमने लास्ट क्लास ली मायोपिया की तो उसमें बताया था कि इमेज विल फॉर्म्ड बिफोर रेटिना, प्रतिबिंब कहां बनेगा, रेटिना के पहले। इज इट क्लियर। और इसके विपरीत जब मैंने हाइपरमेट्रोपिया आपको बताया था तब मैंने ये किया था क्लियर कि इमेज विल फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना। दोनों सिचुएशन है ना, ये दोनों ही सिचुएशन यहां पर आ रही नहीं आ रही, बताओ। देखो इसे मैं मायोपिया कह सकता हूं और इसे मैं क्या कह सकता हूं, हाइपरमेट्रोपिया। तो बताओ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया इज प्रेस बायोपिया। यानी कि इसमें दोनों ही ये जो आई डिफेक्ट्स हैं इनके फीचर्स विद्यमान है, अवेलेबल है। जब दोनों के फीचर्स विद्यमान हैं तो बताओ ये फीचर्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में भी आएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन, इसके विवरण में भी आएंगे। तो अगर आपको इसका विवरण देना हो, इसका डिस्क्रिप्शन देना हो तो बड़ा आसान है। व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेस बायोपिया, कि इसमें न तो नियर की ऑब्जेक्ट दिखाई देती है फ्रेंड्स, ठीक, और न फार की ऑब्जेक्ट दिखाई देती है, किसमें, प्रेस बायोपिया में। ओके, ये दो फीचर्स हैं, ये किसके हैं, ये प्रेस बायोपिया के हैं। अच्छा आप बताइए, अगर एक सवाल और पूछ लिया जाए कि सर फिर आप इसका सेकंड फीचर बताइए कि इसका कॉज क्या है, इसका आप कह सकते हो कारण क्या है। तो अभी अभी मैंने बताया ना कि जो लेंस की अकोमोडेशन पावर होती है फ्रेंड्स, कौन सी पावर, अकोमोडेशन पावर, ये अकोमोडेशन पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आई मीन समंजन क्षमता जो है फ्रेंड्स वो क्या हो जाती है,
कम हो जाती है, इसीलिए कौन सा आई डिफेक्ट होता है, प्रेसबायोपिया। और जैसा कि हम पहले पढ़ते आए हैं उसी की तरह फिर से एक सवाल आ गया आपके जीवन में कि सर इसका करेक्शन क्या होगा, इसका इलाज क्या होगा, इसका निवारण क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्शन है, यानी कि हम कह सकते हैं एक तरीके से उपचार बोल सकते हो, बचाव बोल सकते हो, सुधार बोल सकते हो। तो करेक्शन के लिए कोई सा तो लेंस लगाना पड़ेगा ना, एनी ऑफ द लेंस। तो आप याद रखना इसके लिए एक लेंस होता है, उस लेंस को बोलते हैं हम कौन सा लेंस फ्रेंड्स, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल बोले तो इसको बोलते हैं हम कौन सा, द्विफोकसी लेंस। ये द्विफोकसी लेंस होता है, इस लेंस के द्वारा हम प्रेसबायोपिया का क्या कर सकते हैं दोस्तों, करेक्शन कर सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से कि सर ये जो बाईफोकल लेंथ है ये वाला, इसमें से क्वेश्चन होता है कि सर इसमें आप ये बताइए कि जो चश्मा होता है ना, वो चश्मा उसमें कौन सा तो उत्तल होता है और कौन सा अवतल, कौन सा कनकेव और कौन सा कन्वेक्स। तो वो चीज़ समझाने के लिए मैं आपको ये चश्मा दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप देखिएगा, आपको शायद ये क्लियर ना दिख रहा हो तो मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं लेने का। ये एक चश्मा है, ठीक। इसके दो पोर्शंस दिख रहे हैं आपको, एक तो ये बड़े वाला लेंस है ये रहा, ठीक, और एक ये छोटे वाला लेंस है, ठीक। अब समझो आप इस चीज को, ये तो डिस्टेंस के लिए है, यहाँ पर ये है, ये कौन सा लेंस होगा भाई। अगर बाईफोकल लेंस आपसे कोई पूछ ले कि कैसा होता है, तो याद रखना इस गॉगल्स में, इस चश्मे में जो ये बड़े वाला लेंस होगा ना, ये तो हमेशा कौन सा लेंस होगा, ये हमेशा होगा कनकेव। कनकेव बोले तो अवतल। ये कैसा लेंस होगा, अवतल। दो लेंसों का कॉम्बिनेशन है ये। तो बड़े वाला पोर्शन तो किसका होगा, अवतल का। और इसके ठीक थोड़े नीचे वाले पोर्शन में एक अलग से एक टुकड़ा लगा रहता है, और वो रहता है किसका, कन्वेक्स का। यानी कि ये कैसा लेंस होगा फ्रेंड्स, ये होगा उत्तल लेंस। तो ये चश्मा देखने के बाद आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि कौन सा लेंस किस तरीके से आगे पीछे जो लगा हुआ है ये अलग से एक बनाया जाता है। ये सिर्फ ओल्ड एज पर्सन्स पर ही लागू होता है जनरली, सामान्यतः। अच्छा, अब यहाँ से फिर एक नई बात निकल के आ रही है, आपको ये बात भी सीखनी पड़ेगी कि सर ये एक और आई डिफेक्ट यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है, कौन सा है ये, प्रेसबायोपिया। आई डिफेक्ट्स जितने भी हैं मैं सारे आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। अभी तक मेजर 3 हुए हैं, क्वेश्चन से लगभग 2 में से आते हैं, मायोपिया में से या फिर हाइपरमेट्रोपिया में से। ये प्रेसबायोपिया की एक और आता है कई बार, और वो आई डिफेक्ट जो है ना फ्रेंड्स, वो भी बहुत कम लोगों को होता है कि नहीं होता, हमारी क्लास लेने के बाद आपको पता चल जाएगा, हम उसके फीचर भी बताएंगे। फ्रेंड्स ये जो आई डिफेक्ट है इसे हम एक और नए नाम से जानेंगे, और ये नया नाम है दृष्टि वैषम्य। क्या नाम है भाई इसका, यह है दृष्टि वैषम्य। इस दृष्टि वैषम्य को एक और नाम से जानते हैं, वो क्या है गुरुजी, इसे बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। तो अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि दृष्टि वैषम्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फिर वही बात, फिर वही पुरानी बातें कि सर ये जो आई डिफेक्ट है इसके सिम्पटम बताओ। सिम्पटम बोले तो इसके लक्षण, हम कैसे पता करेंगे कि हमारे ये दोष है या फिर नहीं है। मैं बता देता हूं दोस्तों, क्या इसके फीचर देखना। आप यूं समझिए कि कोई व्यक्ति है, ये उसकी आंख है, ठीक। देखना आप इस चीज को, कई बार
आर्मी वगैरह में या रेलवे वगैरह में ये जो मेडिकल होते हैं ना फ्रेंड्स, तो उन मेडिकल्स में आपके सामने एक बोर्ड लगा के उसमें अक्षर लिख दिए जाते हैं अंग्रेजी के लेटर्स ABC, और फिर आप वहाँ से उनको डायग्नोस करते हो। तो कुछ वो चेक होता है आपकी कि आपकी आई में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसी टाइप का एक ये डिफेक्ट है, याद रखना। अगर आपकी हेल्दी आई है, ये लेंस है, ठीक है, और मान लो ये वर्टिकल लाइंस है और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है। आप इस डायग्राम को इस आंख में देखना चाह रहे हैं। अगर ये आंख हेल्दी है, देखना, इसके दो जवाब मिलेंगे आपको। अगर ये आंख कैसी है, हेल्दी है, तब तो क्या होगा, आपको ये इमेज ऐसे के ऐसे दिखेगी, नो डाइवर्जन, ठीक। लेकिन अगर इस आंख में एक डिजीज है, और वो कौन सी डिजीज है फ्रेंड्स, वो है एस्टिग्मेटिज्म। ये डिजीज है, तो फिर आपको ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं दिख के और फिर कैसा दिखेगा, तो याद रखना, या तो ये देखो वर्टिकल लाइंस तो ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखाओं में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो क्षैतिज रेखाएं थी वो थोड़ी सी अपने मूल जो स्वरूप है, उनका मूल जो फीचर है उससे थोड़ा सा वो डेविएशन लिए हुए आपको दिखेंगे, यहां से थोड़ा सा विचलन है। देखना, हम यहां से कैसे पता कर सकते हैं कि सर इसका जांच, कई बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि सर ये बताओ आप, फिर ये हमें दिख रहा तो है भाई, लाइनें तो दोनों दिख रही है, फिर ये आर्मी वाले चेक क्यों करते हैं, ये चीज है, प्रॉब्लम क्या है उससे, दुश्मन तो दिख जाएगा, ड्यूटी तो कर लेंगे, फिर ये ऐसे बार बार चेकिंग क्यों करते हैं, इतनी सघनता से चेकिंग क्यों करते हैं, इतना एक एक एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स ये जरूरी है, देखिएगा आप, मान लो आप हेल्दी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलती से मान लो चेक नहीं करते और कोई एस्टिग्मेटिज्म वाला पेशेंट आ गया आर्मी में, ठीक, तो याद रखना, जो बुलेट जब बंदूक चलाते हैं, गन चलाते हैं, तो उस गन में इस टाइप से निशाना बनाया जाता है, इस टाइप से, ठीक, और उस निशाने मान लो जैसे ये दुश्मन की खोपड़ी है यहां पर, ठीक, ये खोपड़ी है और आपको भी ये यहां दिख रही है, तो निशाना भी यहां लगेगा अगर आप हेल्दी हैं। और गलती से अगर आप एस्टिग्मेटिज्म वाले हैं, तो बताओ ये खोपड़ी तो यहाँ है उस दुश्मन की, आई मीन ये उसका हेड है, लेकिन ये हेड आपको यहां नहीं दिखे, थोड़ा सा कहां दिखेगा, ऊपर दिखेगा, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि आपको एस्टिग्मेटिज्म है तो ये लाइन सीधी नहीं दिखेगी, थोड़ी सी कर्वेचर ली हुई होगी, और ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाई देगा, तो बताओ आप निशाना चूक सकते हो ना, अरे आपको प्रॉब्लम होगी ना, आपका ये निशाना चूकने का मतलब है आप की वजह से पूरे देश का डिफेंस सिस्टम, एक इंसान की गलती से पूरी आर्मी बैकफुट पे आ सकती है। इज इट ओके? दैट्स वाई इस टाइप के पर्सन्स जो हैं उनको डिफेंस एक्टिविटीज में शामिल नहीं किया जाता। अब बात में आई कि क्यों बार बार हमसे वो लेटर्स का टेस्ट लिया जाता है या हमारी आंखों का मेडिकल चेकअप, वो इसीलिए किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक, समझे आप इस चीज को। तो ये मैंने आपको एस्टिग्मेटिज्म के बारे में बताया। अच्छा, अब यहां से ये तो फीचर देखिएगा आप, फिर से इसको थ्योरेटिकली कैसे समझेंगे आप। थ्योरेटिकली इसका मतलब होता है, ये जो मैंने बातें बताई हैं, इसका थ्योरेटिकली यहां पर मीनिंग होता है कि एस्टिग्मेटिज्म में एक पर्सन है ना, ए पर्सन can't differentiate horizontal and vertical lines। समझना भाई, मैंने ये क्या बात लिख दी, मैंने लिखा है कि एक पर्सन, एक व्यक्ति कांट डिफरेंशिएट, यानी कि दो बातें लिख दी मैंने। एक व्यक्ति कौन कौन सी, क्षैतिज यानी कि इस टाइप की, वह ऊर्ध्वाधर
यानी कि इस टाइप की जो रेखाएं हैं उनमें क्या नहीं कर पाता दोस्तों, मतभेद नहीं कर पाता, उनमें डिफरेंशिएशन नहीं कर पाता। ये दोष जो है इसे हम क्या कहेंगे, एस्टिग्मेटिज्म, यानी कि एक तरीके से लाइनों के विभेदन में समस्या की जो स्थिति है वो हम यहां देख चुके हैं, जो दृष्टि वैषम्य था। फिर एक बात आ गई, फिर एक मुद्दा आया आपके दिमाग में थ्योरेटिकली कि सर आपने मायोपिया बताया, उसका आपने कारण बताया, आपने हाइपरमेट्रोपिया बताया, उसका आपने कारण बताया, आपने प्रेस बायोपिया बताया, उसका आपने कारण बताया, आपने एस्टिग्मेटिज्म बताया, इसका कारण नहीं बताया। तो क्यों चिंता करते हो भाई, अभी बताता हूं ना। क्या रीजन है, ये दम आपके दिमाग में आया होगा ये सवाल कि सर ये बीमारी क्यों हुई, ऑटोमेटिक तो हुई नहीं दोस्तों। क्यों होगी ऑटोमेटिक, इसका कोई ना कोई कारण होगा। मैं बताता हूं इसका कारण, देखिएगा आप। कॉज ऑफ प्रेस बायोपिया, या आई मीन सॉरी एस्टिग्मेटिज्म। तो ये जो एस्टिग्मेटिज्म है फ्रेंड्स, इसका एक तरीके से हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, कारण देख रहे हैं। कारण आई मीन इसका कोज। तो याद रखना, इसके कोज में ऐसा बताते हैं कि ये हमारी आई बॉल है, ये हमारा लेंस है। क्या है भाई, लेंस। और इसके आगे ये वाला होता है कॉर्निया। समझना भाई दो चीजें, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लेंस। और ये जो आगे वाला सरफेस है जो थोड़ा सा उभरा हुआ है रेज्ड, इसे हम बोलते हैं क्या, इट इज कॉर्निया। ठीक दोस्तों, अगर ये जैसा नेचुरल होने चाहिए थे वैसे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर समझना, ये जो लेंस है ये मान लो ऐसा है, ठीक, ये ऐसा नहीं रह के और मान लो ये ऐसा हो जाए, ठीक, ये कॉर्निया था, मान लो इस तरीके से था, ये हमारी आंख का जैसे ये कॉर्निया वाला भाग था, ये इस टाइप का है, ये ऐसा नहीं रह के और ये थोड़ा सा और उभर जाए आगे, इस तरीके से हो जाए। तो ये जो दो सिचुएशंस मैंने बताई ना, ये वाली सिचुएशन और एक ये वाली सिचुएशन, इन दोनों में एक ही बात तो कॉमन है दोस्तों। क्या कॉमन है, इसके लिए एक शब्द आ रहा है फ्रेंड्स, और वो शब्द ध्यान समझना, वक्रता। क्या बोल रहे हैं इसको, वक्रता। वक्रता को बोलते हैं कर्वेचर। ठीक, इस कर्वेचर में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए ना, तो आप कौन सा आई डिफेक्ट समझना, एस्टिग्मेटिज्म। समझो भाई, समझो रे, बहुत अच्छी बात है। ये मान लो एक लेंस है, ठीक, ये इसकी फिक्स वक्रता है, इसका ये गोल वाला सिरा है ना, ये इसको वक्र बोलते हैं, कर्वेचर। ठीक, इस वक्रता में ऐसे अजीबोगरीब, ये मान लो इस तरफ से ऐसे हो जाए, या इस तरफ से ऐसे हो जाए, या एकदम से पूरा ऐसे हो जाए, तब तो मायोपिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई भी एक सरफेस अगर आज चेंज हो जाए ना, तो वक्रता चेंज होगी। तो इस टाइप की जो सिचुएशन है उसमें कौन सा दोस्त होगा आपको, ये एस्टिग्मेटिज्म, या तो लेंस की या फिर कॉर्निया की वक्रता में बदलाव होने से कौन सी डिजीज होती है फ्रेंड्स, तब होता है एस्टिग्मेटिज्म। इस वक्रता में चेंज होने से जो इमेज है वो अलग अलग जगह बन जाती है, एक ही ऑब्जेक्ट की इमेज अलग अलग जगह बनती है, इसलिए इंसान को एक भ्रम की स्थिति हो जाती है कि ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है। और प्रैक्टिकली इसका अपन क्लियरेंस करने के लिए कुछ और अपन डायग्राम्स की मदद लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से अगर आप में से किसी को एस्टिग्मेटिज्म है तो आप ये जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, इस डायग्राम को ध्यान से देखना। फ्रेंड्स, एस्टिग्मेटिज्म वाला जो पेशेंट है उसको चीजें कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। दोनों ही पेशेंट एस्टिग्मेटिज्म वाले हैं, याद रखना। जैसे ये लाइट थी,
तो ये लाइट देखो अजीबोगरीब ऐसे लाइनिश की दिखेगी आपको, एकदम फैली हुई लाइट दिखेगी बहुत दूरी तक, इस तरीके से एक अजीब सा डायग्राम बन जाएगा आपकी आंखों में, चकाचौंध सी लगेगी। ये ऐसे लोग है ना, वो एक्सीडेंट का चांस बढ़ जाता है उनका, क्योंकि सामने वाली गाड़ी की लाइट आएगी तो वो बहुत फैली हुई दिखेगी और उसको कुछ नहीं दिखेगा। आप देखिए ये ट्रैफिक का ही सिग्नल है, आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, सामने वाली गाड़ी की लाइट जो है वो इस तरीके से अजीबोगरीब दिखती है, एक भ्रम की स्थिति होती है। लाइट तो छोटी सी थी, उसको चारों तरफ देखो कितना सारा एरिया दिख रहा है आपको। तो ये भी कौन सी डिजीज है, ये एस्टिग्मेटिज्म। तो अब आप अच्छे से अपना अवलोकन कर लीजिए कि कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है, और अगर ऐसा है देन यू आर पेशेंट ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। दृष्टि भ्रम, आपको दृष्टि वैषम्य है। एक तो ये बात हो गई, ठीक। और अच्छे से भी आप देख सकते हो, देखो ये डायग्राम और अच्छे से आप में कर रहा हूं मैंने, इसमें देखिए ये तो विद एस्टिग्मेटिज्म है, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको दृष्टि वैषम्य है, उसको ये ट्रक जा रहा है, ट्रक के जो पीछे वाली सिग्नल है वो इस तरीके से दिख रहे हैं, देखो ऐसे फैले हुए, ठीक। और ये जो है फ्रेंड्स, ये विदाउट एस्टिग्मेटिज्म है। देखो इसमें आपको जो लाइट जैसी थी एक्चुअल में वैसी की वैसी ही दिखाई देती है। आप समझे इस चीज को, ये मैंने आपको इसका एक डेली लाइफ में एग्जाम्पल भी समझा दिया है, किसका भाई, एस्टिग्मेटिज्म का। फिर वही बात, वही थ्योरेटिकल बात सामने आ रही है। आप पूछोगे कि सर ये जो एस्टिग्मेटिज्म है, इस एस्टिग्मेटिज्म का आप हमें एक करेक्शन बता दीजिए। एक क्या करेक्शन, तो एक ही होता है भाई, इसका करेक्शन जो होगा ना फ्रेंड्स, करेक्शन का मतलब होता है इसका एक तरीके से निवारण। तो दोस्तों याद रखना, इसका निवारण बताते हैं, बहुत कम लोगों को मेडिकली जाना पड़ता है, वो इसके साथ ही जी लेते हैं, क्योंकि इससे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात, कईयों को तो पता ही तब चलता है जब वो मेडिकली चेकअप करवाते हैं। तो इसके निवारण के लिए ऐसा बताते हैं फ्रेंड्स, एक लेंस होता है, कौन सा, बेलनाकार लेंस, यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस। इस लेंस का यहाँ पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, तब जाकर ये बीमारी क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है, आई मीन ठीक हो जाती है, ठीक। तो ये मैंने आपको 4 बेसिक आई डिफेक्ट्स बताए थे, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। लेकिन एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ आपके जेहन में, कई बार ये जो आर्मी वाले स्टूडेंट्स होते हैं अक्सर पूछते हैं मेरे से क्लास में कि सर मेरा कलर विजन का पॉइंट बना दिया मेडिकल में, अब मैं क्या करूं। कई बार ये लोग पूछते हैं कि सर ये कलर ब्लाइंडनेस वाले को रेलवे में क्यों नहीं लेते हैं, ठीक। कई बार ये सवाल जो आपके जेहन में आ रहे हैं, कई बार ऐसे पूछते हैं कि सर ये कलर विजन का पॉइंट सिर्फ लड़कों में ही क्यों बनता है, लड़कियों में कभी भी ये पॉइंट नहीं बनता। तो बताओ लड़कियों ने तो ऐसा क्या कर दिया, लड़कों ने ऐसा क्या बिगाड़ दिया ईश्वर का। इन सभी बातों के साथ मिलते हैं अग्रिम क्लास में, नेक्स्ट लाइव सेशन में। तब तक आप बने रहिए मोशंस एकेडमी के साथ। ओके फ्रेंड्स।